Yeah. A uniform sphere of weight W and radius 5 centimeter is being held by a string as shown in the figure. The tension in the string will be. तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है. इसी को मैं जूम कर लेता हूँ, डायग्राम अलग से नहीं बनाता हूँ. ठीक है, सब कुछ तो दिख ही रहा है. रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर, सफिशिएंट जूम हो जाता है. ओके इनफ. तो इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है. तो दिस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहीं पे इसका फ्री बॉडी बना देता हूँ. एक्चुअली में टेंशन इस पे ऐसे वर्क करेगा. ठीक है, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. और बस इधर ये कोई फोर्स नहीं, ये तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये भी फोर्स नहीं है. तो टेंशन ऐसे हो गया और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. और नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा. ठीक है, सरफेस इसको इधर प्रेस करेगी, है ना, यहाँ पर ऐसे. तो वैसे सरफेस इसको ऐसे प्रेस करेगी, और ये सरफेस को ऐसे प्रेस करेगा. मगर फ्री बॉडी हम इस यहीं पे दिखा रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बना लो. डू सम डिफरेंट कलर. सो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया. तो 3 फोर्स हो गए, टेंशन, वेट और नॉर्मल रिएक्शन. वेट शुड बी लिटिल बिट स्ट्रेट, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है. चलो बस. ना अब जो करते हैं वो करना शुरू करते हैं. कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा ले लें. ठीक है, सो टी का जब हम वर्टिक ऐसे कंपोनेंट करेंगे, ये वाला टी का कर रहे हैं भाई, रेड कलर यूज करो. आई होप ये समझ गए होगे. ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा होगा ना. जस्ट थोड़ा सा छोटा रह गया, मगर चलेगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. थीटा है ना. तो टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, है ना. और टी का जो ये वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा टी साइन थीटा. अब हमें टी का कोई यूज नहीं, टी को हटा देते हैं. अब उसके कंपोनेंट्स यूज करेंगे. तो बस ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है. तो टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर. टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, है ना. और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एन. अब जरा आंसर की तरफ झांक लो. पूछा क्या है, क्या पूछा है, क्या पूछा गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग में. टेंशन पूछा है. चलो वापस ले आता हूँ. ये हो गया. ठीक है, यस, ये हाँ चलेगा इतना. ओके, तो हो गया बस. तो इसमें टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, तो कुछ भी करो, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, या इसमें टी को ऐड कर दो. एन की वैल्यू है, टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, टी साइन थीटा की वैल्यू एन के बराबर है. तो टेंशन की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा भी हो जाएगा. डब्ल्यू के टर्म में दिया है ना, डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा भी तो होगा. यहां से सीधा क्या आ जाएगा, हो गया बस. टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कॉस, डब्ल्यू के टर्म में दिया ना, डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा. और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये 8 है. ये कॉस थीटा के लिए मैं सबको हटा देता हूँ ना, ये कंपोनेंट तो समझ में आ गया. कॉस थीटा निकालने के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ. यहाँ से अब कॉस थीटा निकालता हूँ. थीटा ये वाला एंगल लिया था ना,
ये थीटा ये वाला एंगल लिया था, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपन, अच्छा ये कितना था 5 सेंटीमीटर ना, यस सर। 5, तो 8 यहाँ तक था, ये 13 हो जाएगा, 8 यहाँ तक है, ये देखना ये 13 हो जाएगा ना पूरा, 13 13 5 ये कितना होगा, कितना होता है 12, हाँ 12 13 5 कोई कुछ 12 13 और 5 हो जाएगा, बस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस अपॉन है 12/13, cos theta will be 12/13 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13W/12, यही आंसर आ रहा देखो, चेक कर लो आंसर, फिर मैं बंद करता हूँ, ऐसा कोई आंसर, यस सर यही है। चलो चलो बस हो गया हाँ।